हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। आज हम लोग एवरेज का मिसलेनियस का क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के पहले आप औसत का 6 वीडियो कंप्लीट है, जिसमें टाइप 1 से लेकर के टाइप 8 तक हम आपको बता चुके हैं। आप उस वीडियो को जाकर के देखिए। प्लेलिस्ट में एवरेज चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 6 वीडियो डाला हुआ है। आप सबसे पहले वो 6 वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप मिसलेनियस के क्वेश्चन को देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए हम लोग देखते हैं मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन। मिसलेनियस में हर टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें मिक्स किया हुआ है, इसीलिए आप सबसे पहले सारा टाइप को पहले जाकर के देखिए। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। जब सोमवार से बुधवार तक कहा गया, इसका मतलब सोमवार भी होगा, मंगलवार भी होगा और बुधवार भी होगा। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो कितना दिन आया? 3 दिन। और ये तीनों दिन का जो एवरेज है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो तीनों दिन का योगफल क्या होगा, इस बात को हम लिखना चाहते हैं। यानी हम क्वेश्चन में ये लिखना चाहते हैं कि सोम प्लस मंगल प्लस में बुध। आपको पता है कि जब तीनों का योगफल लिखना चाहेंगे तो एवरेज में 3 से गुना करना पड़ेगा, और एवरेज में 3 से गुना करेंगे तो 37 डिग्री को 3 से अगर गुना कर दिया जाए तो 37 को 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 37 को 3 से गुना करेंगे तो 111 डिग्री सेल्सियस आपको मिल जाएगा। अब आइए आप अगले नंबर पे, मंगलवार से लेकर के गुरुवार तक। मंगलवार से गुरुवार तक आएंगे तभी भी 3 दिन। कौन कौन होगा? अब होगा मंगल, बुध और गुरु। अब बताइए, अब क्या कहा कि अब 34 डिग्री सेल्सियस, तो 34 डिग्री सेल्सियस औसत है ना, और 3 दिन था तो 34 को 3 से गुना करेंगे, और 34 को जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो 34 को 3 से गुना करने पर जो आपका वैल्यू आया है वो 4 तिया 12 का 2 बच गया, कितना? 1, 3 तिया 9 और कितना? 10। यानी ये जो वैल्यू आया वो आया 102 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये बात बताइए कि क्वेश्चन में कहा गया कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5। हमने इस बात को सोच रहे हैं, यहां पर लिख दें। जो गुरुवार का तापमान है वो सोम के तापमान का 4/5 है, यानी सोम के तापमान का 4/5। सोम को इधर लेके आएंगे तो गुरु बटे सोम बराबर 4/5 हो जाए। इस बात का प्रयोग हम यहां पर करेंगे थोड़ा देर के बाद। अब सबसे पहले देखिए, यहां से हम क्या करना चाह रहे हैं, दोनों समीकरण को अगर हम घटा दें तो मंगल मंगल कैंसिल, बुध बुध कैंसिल, और ये सोम माइनस गुरु बराबर 111 में से 102 चला जाएगा, 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और यहां पर ना एक रेशियो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? गुरु बटे सोम जो आप लाए हैं, गुरु बटे सोम का जो वैल्यू है वो गुरु बटे सोम का वैल्यू कितना है? तो गुरु बटे सोम का जो वैल्यू आया है वो 4 कितना आया? 5। गुरुवार का मान 4 होगा तो सोम का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। गुरु का मान 4 तो सोम का मान 5। तो आप बताइए सोम बड़ा कि गुरु बड़ा? सोम 5 ले रहा है, गुरु 4 ले रहा है। सोम 5 लिया तो गुरु 4 लिया, तो इससे ये 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। लेकिन सोम गुरु से ज़्यादा कितना है? 9 ज़्यादा है, क्योंकि दोनों का अंतर कितना? 9। दोनों का अंतर में सोम ज़्यादा बड़ा है गुरु से, लेकिन अनुपात में कितना बड़ा? 1। तो हम 1 का मान कितना डिग्री बोल सकते हैं? 9 डिग्री सेल्सियस। पूछा किसके बारे में? गुरुवार का तापमान कितना होगा? तो गुरुवार का तापमान आप देख रहे हैं 4, तो गुरुवार का तापमान हम कह सकते हैं कि गुरुवार का जो तापमान होगा वो अनुपात में 4 होगा। तो 4 का मान 4 गुने 9 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा? 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर से आप समझिए इस क्वेश्चन को, क्या कहा जा रहा है कि ये सोम मंगल बुध 37 गुने 3 क्यों किए हैं? तो 37 गुने 3 इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें 3 दिन दिया हुआ है। अगर 4 दिन दिया हुआ रहता तो 4 से गुना करते, 3 दिया हुआ है तो 3 से गुना करेंगे। ये सोम और गुरु का अंतर 9 है, यानी सोम बड़ा है किससे? गुरु से। बड़ा है 9 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अनुपात में कितना बड़ा है? 1। तो 1 का वैल्यू कितना डिग्री सेल्सियस? 9 डिग्री सेल्सियस।
और गुरु का मान अनुपात में 4, जब 1 का मान 9 आएगा तो 4 का मान 4 गुने 9 यानी कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए आप अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। अब देखिए कि सोम, मंगल, बुध और गुरु अब जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ना 3 दिन नहीं दिया है, अब ना 4 दिन दे दिया। तो हम लोग भी 4 दिन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कौन कौन दिया, सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस गुरु। औसत वर्षा 420.5, तो 420.5 गुने 4, 400 का 4 गुना 1600, 20 का 4 गुना 80, 0.5 का 4 गुना 2, तो 480 और 2 1682 हो जाएगा। आगे कहा मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, यानी मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। ये जो वैल्यू है वो 440.5, अभी भी 4 दिन, तो 440.5 गुने 4। अब एक चीज़ थोड़ा सा देखिए, 420.5 से 440.5 है, कितना ज़्यादा, 20, 20 का 4 गुना 80, मतलब इससे ना 80 ज़्यादा होगा। 1682 में 80 जोड़ देंगे 1762 हो जाएगा, या फिर आप ना गुना कर लीजिए तब भी वैल्यू आपको मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सोमवार और शुक्रवार की वर्षा का अनुपात 20:21, यानी सोम अनुपात शुक्र 20 अनुपात कितना है, 21, यानी सोम को 20 होगा तो शुक्र को कितना होगा, 21 होगा। आगे कहा गया कि सोम और शुक्रवार को क्रमशः कितना कितना सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग आसानी से अब इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। दोनों समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो गुरु से गुरु कैंसिल, बुध से बुध, मंगल से मंगल, हम यहाँ पर सोम और माइनस शुक्र का वैल्यू, ये भी माइनस होगा, माइनस में 80 आ जाएगा। ये प्लस 80 करने के लिए आपको पता है माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा शुक्र माइनस सोम बराबर क्या होगा, 80। इसका मतलब शुक्र बड़ा है किससे, सोम से। आप माइनस कॉमन ले लीजिए, शुक्र बड़ा है सोम से, शुक्र बड़ा है सोम से कितना, 80। शुक्र बड़ा है सोम से, कितना बड़ा है, 1, तो हम कह सकते हैं 1 बड़ा है और 1 का मान आ गया 80। तो पूछा गया सोमवार और शुक्रवार को कितना कितना वर्षा हुआ। सोम का मान 20, 1 का मान 80, तो 20 का मान तो 1600, गुना करेंगे ना 20 से, और 21 का मान कितना, 1680। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझ गए होंगे। बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। नौ व्यक्ति में से 8 व्यक्ति में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपया खर्च करता है। आप ना इस बात को थोड़ा सा पहले आप समझिएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपया खर्च किया। प्रत्येक खर्च कर रहा है और प्रत्येक खर्च कितना कर रहा है, 30 रुपया खर्च किया। उनमें 9वां व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च से 20 रुपया ज़्यादा खर्च किया। 9वां व्यक्ति जो है सभी 9वां व्यक्ति सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च से 20 रुपया ज़्यादा खर्च कौन करता है, 9वें व्यक्ति। दिक्कत की बात यहीं पर थोड़ा सा है कि 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति में प्रत्येक ने अपने पर 30 रुपया खर्च करता है। एवरेज निकालने के लिए आपको पता है S बटे हम लोग क्या कर देते हैं, N कर देते हैं। सही बात है। कहा उनमें 9वां व्यक्ति सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च से 20 रुपया ज़्यादा खर्च किया। सभी 9 व्यक्ति के एवरेज जो होगा
उससे 20 रुपया अधिक खर्च करेगा कौन? नौवां व्यक्ति। सबसे पहला नंबर, 8 व्यक्ति का औसत खर्च, प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपया खर्च किया, तो 8 व्यक्ति का खर्च 8 गुने 30, और हमने नौवां व्यक्ति जो था, हमने इस नौवां व्यक्ति का खर्च हमने मान लिए हैं x। आप बताइए कि हम टोटल एवरेज निकालें तो 8 व्यक्ति प्लस 1 व्यक्ति लेंगे, नौवां लेंगे कि नहीं? नौवां व्यक्ति का खर्च कितना ले लिए? x ले लिए। एवरेज निकालने के लिए 9 से भाग लगाएं कि नहीं लगाएं? एवरेज लगाने के लिए 9 से भागा हम लगाएंगे, और 9 से जैसे ही हम भागा लगाए हैं तो 9 से भागा लगाने पर ये आपका एवरेज मिल गया, और एवरेज नौ से भागा लगाने पर आपको एवरेज मिल गया। अब ये कहा जा रहा है कि सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च से 20 रुपया अधिक, यानी ये एवरेज से कितना ज़्यादा होगा? ये एवरेज से 20 रुपया ज़्यादा है। एवरेज से 20 रुपया ज़्यादा, ये 20 रुपया ज़्यादा है किसका? तो 20 रुपया वो 9वें व्यक्ति का है। तो ये एवरेज निकल गया, ये एवरेज जो निकला ये 9 व्यक्ति का एवरेज निकला, और 9 व्यक्ति के, सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च से 20 रुपया अधिक है। सभी 9 व्यक्ति के एवरेज निकाल दिए, इसमें 20 रुपया जोड़ देंगे तो ये किसका वैल्यू होगा? ये 9वां व्यक्ति का वैल्यू होगा। जो 9वां व्यक्ति का वैल्यू है वो x। अब आप ये बात बताइए, फिर से आप समझिए इस बात में, और बात समझने के लिए आपको ना इस लाइन को फिर से दोबारा से आप पढ़िए। सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च से 20 रुपया ज़्यादा खर्च किया। कौन किया? 9वां व्यक्ति। 9वां व्यक्ति का खर्च कितना लिए? x। एवरेज निकालने के लिए सबका योगफल बटे नंबर ऑफ संख्या, सबका योगफल में 8 व्यक्ति का खर्च और एक 9वां व्यक्ति का खर्च। 8 व्यक्ति का खर्च 8 गुने 30 दिया हुआ, 8 व्यक्ति में प्रत्येक ने 30-30 खर्च किया। 9वां व्यक्ति कितना खर्च किया? x। पूरे का एवरेज निकल गया। एवरेज से 20 रुपया ज़्यादा खर्च है किसका? 9वां व्यक्ति का। एवरेज में 20 रुपया जोड़ दिए तो 9वां व्यक्ति का खर्च निकल गया। अब आप बताइए, ये 240 प्लस x बराबर x माइनस 20, और इस 9 को उधर गुना कर दें। अब आप ये बात बताइए, 240 प्लस x बराबर 9x माइनस 100 कितना? 80 हो जाएगा। आप ये बात बताइए, 180 को इधर लेके आएंगे, 240 x उधर चला जाएगा तो क्या x बचेगा? 8x बचेगा। 180 इधर आएगा तो जुट जाएगा, 240 और प्लस में 180 हो जाएगा। यानी आप खुद बताइए कि अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू 420 हो जाएगा, और ये 8x। अब 8 इसको काट देगा। आप बताइए, 8 से कटेगा, 8 पचे 40, 2 और 0 20, 8 दूनी 16, पॉइंट 4, 8 पचे 40, यानी x का मान 52.5 हो जाएगा। यानी 9वां व्यक्ति का जो खर्च है वो 52 कितना है? 5। कहता है उन सभी के द्वारा किया गया खर्च, तो हम कह सकते हैं टोटल खर्च जो होगा 8 व्यक्ति का 8 गुने 30, 9वां व्यक्ति का 52.5, इसका मतलब 240 प्लस 52.5, इसका मतलब 292.5, और आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से दोबारा से आप एक बार इस वीडियो को देखिए। जहाँ जहाँ दिक्कत हो रहा था हम उस जगह पे हम रिपीट किए हुए हैं, आप दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर के बाद आपका अगला क्वेश्चन 5वां नंबर। क्या कहा जा रहा है इस 5वां नंबर क्वेश्चन में? नहीं, तीसरे नंबर क्वेश्चन के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में है, एक टीम के 5 सदस्य के भार को क्रमानुसार मापा गया। क्रमानुसार मापा गया इसका मतलब क्या? जैसे एक को मापा, फिर अगले को बुलाएगा, फिर अगले को बुलाएगा, फिर अगले, यानी बारी बारी से एक एक को बुलाते जाएगा। कहता है उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य के भार लेने के बाद की गई। तदनुसार यदि हर बार औसत भार में 1 kg की वृद्धि हुई हो
तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी से कितना ज़्यादा है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले खिलाड़ी और अंतिम खिलाड़ी का भार के बारे में पूछा गया। आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करें इस बात को आप थोड़ा सा देखिए। कहता है एक टीम के 5 सदस्य के भार को क्रमानुसार मापा गया। हमने सबसे पहले क्या कर रहे हैं, व्यक्ति, और कहा गया औसत और भार। आपने देखते रहिए, पहला बार पहला व्यक्ति आया। आपने पहला बार कहीं पर ने एवरेज नहीं दिया हुआ है कुछ, आपने पहले एवरेज कुछ ही मान लीजिए, 10, 15, 20, 50 जो मानना है मान सकते हैं। हमने एवरेज एक ही मानते, भार 1 kg होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक को 21 गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा। अब जैसे ही परिवर्तन हो रहा है, मतलब एक एक आदमी आते जाएगा, एक आदमी आ गया है, अब तो आदमी की संख्या 2 होगा, एक आदमी पहले से है, एक आदमी और आ गया। कहता है एवरेज भी बढ़ जाएगा, एवरेजो 1 बढ़ा, 1 और 1 2, 2 दूनी ये कितना हो गया 4। लेकिन आप एक बात बताइए, यहां पर एक आदमी था जिसका वजन 1 kg है, यहां पर 2 आदमी है जिसका वजन 4 kg है। इस 4 kg में से आप बात समझिए, इस 4 kg में से एक आदमी ऐसा था जिसका वजन 1 kg है, तो एक आदमी नया जो आया होगा वो नया आदमी का वजन 3 kg होगा। फिर समझिए, 2 व्यक्ति में एक व्यक्ति तो यही है ना, एक का वजन क्या kg 1 kg, एक व्यक्ति नई का आया 2 व्यक्ति हो गया, और दोनों को मिलाकर के वजन कितना 4 क्यों हुआ, कहता है औसत भार में 1 की वृद्धि हो गई। प्रत्येक हर बार नया व्यक्ति आएगा, औसत में 1 वृद्धि होते जाएगा, तो 1 से 2 हो गया, 2 से 3 भी अभी होगा, तो 2 दूनी 4। इस 4 में एगो तो 1 kg वाला था ना, 1 kg वाला एगो है, तो एगो जो नया आया हुआ होगा वो तो 3 kg वाला होगा। आइए अगला, अब आइए 3वां नंबर, तीसरा नंबर व्यक्ति आया, एवरेजो 1 बढ़ेगा, 3 तिया 9 kg हो गया। आप एक बात बताइए, इस 9 kg में 4 kg जो था, ये दोनों मिलाकर के 2 व्यक्ति मिलाकर के 4 kg, तीसरा नंबर आया 9 हो गया, इसका मतलब क्या kg का होगा 5 kg का। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर चौथा आएगा, तो ये भी 4 चौका 16 kg, 16 kg में ये क्या kg का 9 kg का, 16 kg में ये 9 kg का, बचा क्या kg 7 kg, यानी ये क्या kg होगा 7 kg। 5वां नंबर में ये भी 5 और ये 25 में ये 16 हो चुका है, बचा क्या kg 9 kg। यानी पहला व्यक्ति 1 kg का था, फिर 3 kg, फिर 5 kg, फिर 7 kg, फिर 9 kg। आपसे पूछा गया अंतिम खिलाड़ी पहले खिलाड़ी से कितना ज़्यादा है, अंतिम खिलाड़ी 9, पहला खिलाड़ी 1 से कितना ज़्यादा 8 kg ज़्यादा, और आंसर यही आपका 8 kg हो जाए। वैसे बनाने के लिए इतना काम नहीं करना था, बनाने के लिए हमने एक लाइन में निकाल लेंगे। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आपको पहला व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति का अंतर पूछा जाएगा तो आपने n-1 गुने आपने 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 व्यक्ति के बारे में कहा गया था, तो 5 - 1 गुने 2, 5 - 1 4 गुने 2 बराबर आंसर क्या kg हो जाए 8 kg। दोनों का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा 8 kg हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बेहद ही आसान है। आसान इसलिए है कि अभी आप कुछ देर अगले पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि टाइप 7 मैंने एलिगेशन का प्रयोग करके हम आपको बताए थे। आप यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नंबर में आपने एलिगेशन का जैसे ही प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। एक संस्था के सभी कर्मचारी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना है 60 रुपया। 12 अधिकारी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना है 400। शेष कर्मचारी का प्रति व्यक्ति वेतन कितना 56। सबसे पहले सभी कर्मचारी का प्रति व्यक्ति वेतन कितना 60, 12 अधिकारी का कितना 400, अधिकारी क्या गो 12 गो, एवरेज कितना 400। उसके बाद शेष क्या है कर्मचारी है, शेष क्या है कर्मचारी है, औसत वेतन कितना 56। आपको पता है यहाँ से टोटल वेतन कितना 60, टोटल वेतन कितना 60, क्या नहीं बना पाएंगे। 60 में से 56 चला गया कितना बचेगा 4, 400 में से 60 चला गया तो कितना बचेगा 340। अनुपात कितना आएगा 1, 4 से इसको काटेंगे 8 चौका 32, 85। संस्था में कर्मचारी की कुल संख्या
आप बताइए, आपको पता है ऑफिसर कितना 12, अनुपात 1 का मान कितना दिया हुआ है 12। हम कह सकते हैं 1 का मान दिया हुआ है 12, और टोटल के बारे में जब पूछा जाएगा तो टोटल 85 और 1 86, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर 86 × 12। आप खुद से भी कर सकते हैं 86 × 12। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को जैसा क्वेश्चन 5 है सेम उसी आकार का क्वेश्चन नंबर 6 भी है। कहता है किसी कॉरपोरेटर हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन 5000 है। मतलब उस हाउस में यानी कार्यालय में जितना भी स्टाफ है उस सारा का औसत वेतन जो है वो 5000 है, जिसमें से अधिकारी का औसत वेतन 14000 है। अब देखिए जो ऑफिसर है उस ऑफिसर का वेतन कितना है, तो ऑफिसर का वेतन है 14000। जो शेष कर्मचारी है उस शेष कर्मचारी का वेतन कितना है, तो शेष कर्मचारी का वेतन है 4000। लेकिन इस कार्यालय में टोटल का जो वेतन था, टोटल का वेतन कितना हजार था, तो 5000 था। हमने 5000 को इसके नीचे आराम से बैठा दिए। अब आप आइए इस बात को देखिए, 14000 में से 5000 चला गया तो बचा कितना, तो बचा है 9000, और 5000 में से 4000 चला गया तो बचा कितना, तो बचा है 1000। इस दोनों का अनुपात 1 कितना आ गया, तो 1:9 आया हुआ। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है तो अधिकारियों की संख्या क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप एक चीज बताइए कि स्टाफ की कुल संख्या जो यहाँ है वो अनुपात में 1 और 9 मिलकर के अनुपात में कितना है, तो अनुपात में है 10। 1 जो है वो ऑफिसर का है और इसका वैल्यू कितना 9, दोनों 9 और 1 मिलकर के कितना 10, यानी ये ऑफिसर था और ये क्लर्क था। ऑफिसर का मान अनुपात में 1 और क्लर्क का मान अनुपात में 9, 9 और 1 मिलकर के 10, 10 का मान कितना है, तो 500 है। तो अनुपात 10 का मान 500, तो अनुपात 1 का मान कितना आएगा, तो 1 का मान आएगा 50। आपसे पूछा किसके बारे में, अधिकारी के बारे में, ऑफिसर के बारे में, और ऑफिसर का वैल्यू अनुपात में कितना है 1। तो हम कह पाएंगे जो ऑफिसर मेरा है वो अनुपात में, ऑफिसर का मान अनुपात में 1 है, और 1 का मान हमने निकाल चुके हैं, वो कितना निकला है 50। और इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 50, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है 7। 7वां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इस बात को आप सबसे पहले समझिए। 7वां नंबर क्वेश्चन में ये है कि किसी क्रिकेटर के 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रन से 172 रन अधिक। मेरी बात को आप समझिए, 40 पारी के बल्लेबाजी का औसत कितना 50 रन है, अधिकतम जो है न्यूनतम से 172 रन अधिक। सबसे पहला नंबर मेरा बात, आपने इस क्वेश्चन को NAS पर बैठाने का कोशिश कीजिए और आसानी से आप इसको इस पर बैठा सकते हैं। क्या कहा गया, 40 पारी का बल्लेबाजी औसत 50 रन है, तो 40 पारी का बल्लेबाजी औसत 50 रन है, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2000। अधिकतम रन न्यूनतम रन से 172 अधिक। बात मेरा पहले समझिए, एक मैक्सिमम होगा जब जैसे ही आप मैच खेल रहे हैं तो आप कोई मैच में सबसे ज़्यादा रन बना दिए होंगे, कोई मैच में सबसे कम रन बना दिए होंगे। न्यूनतम रन से 172 अधिक है किसका, अधिकतम का। तो मैक्सिमम अधिक है मिनिमम से, यानी आप ऐसे ही नहीं लिख पाइएगा, मिनिमम से 172 अधिक है। तो हमने क्या करना चाहते हैं कि मिनिमम को इस पार ले आते हैं, हम लिखना ये चाहते हैं कि मैक्सिमम और माइनस में मिनिमम बराबर 172। क्या लिख पाएंगे, जब लिख पाएंगे तो आपने ऊपर वाले लाइन को हटा दीजिए। यानी हम ये भी बात कह सकते हैं अधिकतम रन न्यूनतम से 172 अधिक है, इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर 172 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यदि इन दो पारी को निकाल दिया जाए, कौन दो पारी को निकालिएगा, तो जो मैक्सिमम और मिनिमम था इस दो पारी को निकालना है। तो आप बताइए कि दो पारी निकल गया और ये दोनों पारी कौन कौन निकला, एक निकला मैक्सिमम और एक निकला मिनिमम।
ये निकल गया तो कहते हैं शेष 38 पारी का औसत 48 रह जाएगा। अब आप बताइए कि 40 पारी में से 2 पारी निकल गया तो बचा तो 38 और ये 48 है। 48 को अगर आप 38 से गुना कर देते हैं तो आपको कितना वैल्यू आएगा, सबसे पहले आपको ये बात बताना है। और तब पूछा गया खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या हो जाएगा, ये आपसे उस कंडीशन में पूछा जा रहा है। तो हम ना यहाँ से कह सकते हैं इस दोनों को अगर आप गुना करते हैं तो ये वैल्यू 1824 आ जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में इस दोनों को गुना कीजिएगा 1824 आ जाएगा। कहते हैं खिलाड़ी का अधिकतम रन बताने के लिए तो हम अधिकतम रन एक लाइन में बता सकते हैं, कैसे सो समझिए। 40 पारी में से 38 पारी को निकाल दिया जाए तो ये 2 पारी बचेगा। 2 पारी में कौन कौन बचेगा, मैक्सिमम और कौन बचेगा, मिनिमम। हम इस दोनों पारी का अगर मान लिखना चाहें कि मैक्सिमम और मिनिमम का योगफल कितना होगा तो क्या ये बात आप बता पाएंगे, तो हाँ हम बता पाएंगे। मैक्सिमम और मिनिमम का अगर योगफल की बात किया जाए तो 2000 में से 1824 को निकाल दिया जाए तो 176 बच जाएगा। ये 176, ये 176 बच रहा है। अब आप एक चीज देखिए यहाँ से, अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2 मैक्सिमम का जो वैल्यू मेरा आने वाला है वो 2 मैक्सिमम का वैल्यू कितना, 6 2 8, 7 7 14 का 4 बचा 1, 1 1 2 और 1 3, और ये 2 से कटेगा 1, 17 दूनी 34, यानी 174। मैक्सिमम जो मेरा आएगा वो कितना आ जाएगा, 174, जो खिलाड़ी का सबसे हाईएस्ट स्कोर था। फिर से आप एक बात पहले समझिए कि हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या किए। सबसे पहले 40 पारी का एवरेज 50 50, तो ये कितना हो जाएगा 2000। 2 पारी को निकालना था, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, दोनों को निकाल देंगे तो 38 पारी बचेगा, और 38 पारी का औसत जो होगा वो 48 होगा। तो 38 पारी का औसत 48, 48 को 38 से गुना करेंगे तो 1824 आ जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि अगर 40 में से 38 निकल गया, 2 पारी बचा, ये 2 पारी बचा कौन कौन, तो मैक्सिमम बचा और मिनिमम बचा। मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम दोनों का योगफल, 40 में से 38 पारी को निकाल देंगे, 40 में से 38 पारी को निकाल देंगे तो 2 पारी बचा। 2 पारी तो 2000 में से 1824 को निकाल देंगे तो 176, यानी मैक्सिमम और मिनिमम का योगफल तो आपको 176 आ गया। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर 172, दोनों को कैलकुलेशन कर देंगे, आपका मैक्सिमम का मान निकल गया। मिनिमम निकालना पूछता 174 रख दीजिए, जाके घट जाएगा 2 बच जाएगा। मिनिमम पूछेगा तो वो बात बता देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में मिनिमम नहीं पूछा। सेम इसी कंडीशन का क्वेश्चन इस मिसलेनियस में 3-4 क्वेश्चन आपके सामने है। आइए हम एक एक करके सब क्वेश्चन को देखते हैं। आप ना क्वेश्चन नंबर 23-24 पे पहले चले जाइए। आप 23-24 पे आइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। 21 नंबर क्या कहा गया, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 था। तो आप एक चीज बताइए कि 64 इनिंग का अगर 62 है, NAS 64 इनिंग और एवरेज 62, क्या गुना करके लिख पाएंगे? आप इतना काम तो घर में कर सकते। कहते अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है, यानी मैक्सिमम स्कोर जो मेरा होगा वो मिनिमम से 180 ज्यादा होगा। कहते हैं उक्त 2 इनिंग को छोड़ दिया जाए, उक्त 2 इनिंग को छोड़ दिया जाए तो उसकी शेष इनिंग का औसत कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर हम इस 2 इनिंग को छोड़ देंगे, 2 इनिंग को छोड़ना है, किसको किसको छोड़ना है, मैक्सिमम और मिनिमम को छोड़ना है, तो आप बताइए आपका पारी कितना, 62। कहते हैं अब औसत कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। औसत कितना आ गया, 60। फिर कुछ वैल्यू आएगा, क्या ये 2 पारी का वैल्यू यहां से लिख पाएंगे, मैक्सिमम और प्लस मिनिमम लिख पाएंगे? जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन इस टाइप का और है, वो क्वेश्चन नंबर आपका 21 के बाद 23वां नंबर क्वेश्चन में है। आप 23वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। क्या कहा गया है 23वां नंबर में, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारी का औसत रन 40। आप ये बात बताइए, क्रिकेट खिलाड़ी नास NAS पर आप बैठाने का कोशिश इसको करिए, बैठ जाएगा NAS। 30 पारी का औसत रन जो है वो कितना है, 40 है। तो 30 पारी का एवरेज 40, 40 को 30 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा।
कहता है उसका अधिकतम स्कोर यहां न्यूनतम होगा, न्यूनतम से 100 रन ज्यादा है, यानी जो मैक्सिमम स्कोर होगा वो मिनिमम से 100 रन ज्यादा होगा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर 100 होगा। उक्त दो पारी को शामिल ना किया जाए, दो पारी को शामिल नहीं करना है। और कौन कौन पारी को शामिल नहीं करना है? तो मैक्सिमम को शामिल नहीं करना है और मिनिमम को शामिल नहीं करना है। तो कहता है शेष 28 पारी का औसत 38 रन होगा, यानी 28 पारी का जो औसत होगा वो कितना होगा? 38 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा और यहाँ से वैल्यू ना आपने निकाल लीजिएगा मैक्सिमम और प्लस में मिनिमम, और यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैक्सिमम निकल जाएगा, मैक्सिमम में से टोटल में से मैक्सिमम को घटा दीजिएगा तो मिनिमम भी पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में वैसे न्यूनतम स्कोर पूछा जा रहा है। आप उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का भी आंसर बता सकते हैं। अगर आप खुद से निकाल लेते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर आंसर कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर के बाद आपका 7 नंबर पे हम थे, 7 के बाद आप आ जाइए 8वां नंबर। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। ABC 3 आदमी का औसत भार 84 kg है। आप ABC 3 आदमी का औसत भार 84 kg है। एक आदमी डी के शामिल हो जाने पर औसत भार 80 kg हो जाता है। अब आप देखिए 3 आदमी था, कौन कौन? A, B और C। तीनों को अगर हम योगफल की बात करें तो ये 84 गुने 3 होना चाहिए, और 84 गुने 3 का मतलब 252 होना चाहिए। कहता है एक आदमी डी के शामिल हो जाने पर, एक आदमी डी अगर शामिल हो जाता है तो आप ये बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर डी शामिल हो जाएगा तो औसत भार जो है वो 80 kg हो जाता है। तो आप ये बात बताइए 80 गुने 4, और 80 गुने 4 का मतलब ये वैल्यू 320 हो जाएगा। हमने यहाँ से एक बात बता पाएंगे कि डी का मान ना हम यहीं से निकाल सकते हैं। डी का मान हम यहाँ से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल सकते हैं? तो डी का जो मान होगा ABC का मान घटाएंगे, ABC का मान 252 है, वो जाके घट जाएगा। तो आपने ABC का मान घटाने का कोशिश कीजिए। ये 320 माइनस 252, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा ये वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आपको पता है ये वैल्यू 68 आ जाएगा। आपने डी का मान यहाँ से ले आए। जब डी का मान आ जाएगा तब आप देखिए क्या कहा गया, ई का भार जो है वो डी से 3 kg अधिक है। इसका मतलब ई का मान जो होना चाहिए वो 68 प्लस में 3, और 68 प्लस 3 का मतलब डी का जो मान होना चाहिए वो होगा 71। अब कहता है एक के स्थान पर कौन आ जाएगा? डी आ जाता है। एक के स्थान पर कौन आएगा? डी आ जाएगा। एक के स्थान पर डी आ जाता है, नहीं, एक के स्थान पर ना ई आ जाएगा, यहाँ ई कर दीजिए। एक के स्थान पर ई आ जाता है तथा बी सी डी एवं ई का औसत भार 79। एक के स्थान पर ई आ जाएगा तो आप बताइए बचा कौन? बी सी डी, और एक के स्थान पर ई आ जाएगा, इसका वैल्यू 79 kg है। फिर से 4 आदमी, तो आपको पता है कि 79 गुने 4, और 79 गुने 4 होगा तो 9 चौका 36 का 6 बचा 3, 28 और 3 मिलकर कितना? 31। अब यहाँ से ना हमने दो बात जान रहे हैं। दो बात क्या जान रहे हैं? डी और ई का मान जान रहे हैं। डी का मान 68, ई का मान 71, तो क्या बी प्लस सी का मान पता चल जाएगा? तो हमने क्या कह सकते हैं? 316 माइनस डी और ई का मान हम जान रहे हैं, एक 68 और एक 71। इस दोनों को आप ना जोड़ के घटा दीजिए। अगर इस दोनों का काम अगर करें तो 8 और 1 9, 7 और 6 13, यानी अब ये जो घटेगा तो घट के बचेगा कितना? तो 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, फिर ये 10, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, और 3 में से 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, यानी ये 100 कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। आपसे पूछा गया किसका भार? ए का भार, बताइए क्या हो जाएगा? हमने यहाँ से कह सकते हैं कि जब बी और सी का मान हम ज्ञात कर लिए 177, तो ए बी सी में से अगर बी और सी को निकाल देंगे तो कौन बचेगा? ए बच जाएगा। तो हमने यहाँ से कह पाएंगे कि ए का जो मान होगा वो 252 में से हम घटा बी और सी को रहे, बी और सी मतलब 177, 177 को अगर घटा देंगे तो आपका वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 252 में से 177 चला गया तो वैल्यू कितना आने वाला है? वैल्यू आएगा 75, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका तैयार है, वो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं। आइए
हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपका है। वो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 या 23 पर कहीं है। क्वेश्चन नंबर है 22। आप खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आइए हम सॉल्व करते हैं आपके साथ। 4 व्यक्ति ABCD का औसत भार 67 kg है। 4 व्यक्ति A प्लस B प्लस C प्लस D, इसका भार 67, तो 67 गुने 4, और 67 गुने 4 का मतलब 7 चौका 28 का 8 बचा 2, 6 चौका 24, 24 और 2 26। जब एक 5वां व्यक्ति E उनके ग्रुप में शामिल होता है, आप बताइए कि 5वां व्यक्ति A प्लस B प्लस C प्लस D तो पहले से था और E शामिल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? 5वां व्यक्ति E शामिल हो जाता है तो औसत भार 2 kg कम जाता है। यानी पहले 67 था, अब कितना हो जाएगा? 65, और 65 गुने 5 बराबर 325 हो जाएगा। यहां से E का मान तो हम ज्ञात कर सकते हैं। E का मान कैसे ज्ञात होगा? तो ये 325 और माइनस 268, 325 माइनस 268, इसका वैल्यू कितना होने वाला है? 15 में से 8 गया तो 7, 11 में से 6 गया तो 5, और कुछ नहीं, यानी ये 57 हो जाएगा। अब आप देखिए अगला, कहता है कि E उनके ग्रुप में शामिल होता है तो औसत भार 2 kg कम जाता है। एक के स्थान पर एक नया व्यक्ति F आएगा जिसका भार E से 4 kg अधिक। F का भार E से 4 kg अधिक, तो 57 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 61। फिर आगे कहता है A के स्थान पर कौन आ गया? F आ गया। A के स्थान पर अगर F आ रहा है, A के स्थान पर F आ रहा है, तो B प्लस C प्लस D प्लस E और F। अभी भी 5 का 5 आदमी, कहते हैं ग्रुप में आ जाने से औसत भार 64 हो जाता है। तो आप ये बात बताइए कि 64 गुने 5, और 64 गुने 5 का मतलब 5 चौका 20, हाथ में 2, 6 पचे 30, 30 और 2 मिलकर कितना? 32, यानी ये वैल्यू कितना हो गया? 320। आपसे पूछा गया किसका भार? A का भार क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। हमने यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। A निकालने के लिए BCD का मान चाहिए, BCD का मान चाहिए, E और F जान रहे हैं, तो आपने E और F को पहले घटा दीजिए। तो हमने B प्लस C प्लस D का मान निकाल रहे हैं 320, और माइनस में E और F का मान देखेंगे तो 57 प्लस में 61, यानी इसका जो वैल्यू होने वाला है 7 1 8 6 5 11। 320 में से 118 निकल गया, तो ये बचा 200 कितना? 2 बच गया। आपसे पूछा गया A का भार, हमने BCD का मान घटा देते हैं, A का मान निकल जाएगा, यानी 268, और माइनस में 202, यानी बचेगा कितना? तो ये बचेगा 66, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन और इसके पीछे जो क्वेश्चन था वो दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब आते हैं इधर 21, 22 और 23 पीछे से खत्म हो चुका है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्या कहा गया है 9 नंबर क्वेश्चन में। कहा यह जा रहा है कि एक परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी की संख्या के 2/5 ने 3/8। सबसे पहले आप एक बात समझिए, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आप ना क्वेश्चन की समझिए। क्वेश्चन को अगर 10 विद्यार्थी है और प्रत्येक का एवरेज 10 आया, तो टोटल वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे। आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप देखिए, ध्यान दीजिए। विद्यार्थी की संख्या 2/5 ने 3/8 अंक लाया, इसका मतलब टोटल अंक 2/5 और 3/8 को गुना करना पड़ेगा। तो हमने टोटल अंक निकालने के लिए 2/5 को गुना करवा दिए हैं 3/8 से। फिर आगे कहता है 1/5 ने 3/8 अंक लाया है।
1/5 ने ये कितना आया है, ये 1/8 लाया है। आगे का 3/10 ने 1/4 लाया है। 3/10 ने 1/4 लाया है। अब शेष ने 5/8 लाया, शेष बचा कितना आपको पता है, फ्रैक्शन में चल रहा है तो टोटल मान 1 में से घटा कौन कौन, 2/5, 1/5 और 3/10। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन को अगर फ्रैक्शन में और जल्दी सॉल्व करना है तो और भी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। होता क्या है फ्रैक्शन में, अगर सबका हर बराबर हो गया तो अंश को जोड़ देना है। तो हमने सबका हर बराबर करना चाह रहे हैं तो इसको 4/10 लिख सकते हैं, इसको 2/10 लिख सकते हैं। काटेंगे तो 1/5, काटेंगे 2/5। अब देखिए 4 2 6 3 9, 9/10। 1 में से 9/10 चला गया, 1 में से 9/10 चला गया तो 1/10 से ना बचेगा। तो अब आपका संख्या 1/10 बचा हुआ है, जो कितना अंक लाया है, 5/8, यानी ये भी गुना होगा 5/8 से। आगे कह रहा है कि औसत प्राप्तांक 125 है। आप बताइए कि आपका जो औसत प्राप्तांक जो दे रहे हैं वो भी फ्रैक्शन में दे रहे हैं, तो फ्रैक्शन में टोटल मान तो 1 होता है, तो ये सबका योगफल जो होना चाहिए, ये सबका एवरेज 125 है। तो आपको पता है 1 क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में टोटल मान 1 गुने 125 हो जाएगा। कहता है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक 1 ही लिए हुए हैं तो मान 1 का बताना है, हम आसानी से 1 का मान बता सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, इधर से हल करने का कोशिश हम कर रहे हैं। 6/40, 1/40, 3/40 और प्लस 5/80 बराबर 125। अब आप करिए क्या, यहां से आपको पता है 80 करना है तो ये 6/80, 2/80, 12/80। इससे क्या हुआ, 12 2 14, 14 6 20, 20 5 25, 25/80 बराबर 125, 25 25 125, 1 का मान 400, पूर्णांक जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। आप वीडियो को रोक करके या पीछे करके एक बार आप जरूर और इस क्वेश्चन को आप देखिए। वैसे हम फिर से आपको एक बार समझा रहे हैं, जब टोटल पूर्णांक को हम 1 मान चुके हैं तो वैल्यू हमको 1 ही बताना पड़ेगा। औसत 125 था तो हमने 1 को 125 से गुना करवा दिया, टोटल मान आ गया। टोटल मान बराबर के इस पार भी किए हुए हैं। 2/5 ने 3/8 लाया तो टोटल मान 2/5 गुने 3/8 होगा। ये 1/5 गुने 1/8 होगा, ये 3/10 गुने 1/4 और शेष 5/8 गुना करेंगे तब होगा। अब आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। दसवां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु जो है वो कितना दिया हुआ है, 28 वर्ष। इनमें से 3 खिलाड़ी का 3 समूह का औसत आयु क्रमशः 25, 28 और 30। अब आप एक चीज बताइए, यहां से NAS 11 खिलाड़ी का औसत आयु जो है वो 28 वर्ष है, कोई बात नहीं है। तो 11 N का मान 11 और एवरेज कितना दिया हुआ है, 28। और 28 को 11 से अगर हम गुना करें तो 11 गुने 28 दिया हुआ है। तो अगर हम गुना करते हैं तो आपको पता है गुना करने पर क्या मिलने वाला है, 11 8 88 का 8 बचा 8, 11 दूनी 22 और 22 और 8 30, यानी ये वैल्यू जो मिलेगा वो 308 मिलेगा। उसके बाद क्या कहा, इनमें से 3 खिलाड़ी के 3 समूह का औसत आयु क्रमशः 25, 28 और 30। अब आपके क्वेश्चन में 3 समूह का 3 खिलाड़ी इसमें आ गया है, तो 9 खिलाड़ी भी आ जाएगा। औसत आयु क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है, 25, 28 और 30। 25, 28 और कितना दिया हुआ है, 30। अब आप एक चीज बताइए, 25 दिया 75, 28 दिया 84, 30 दिया 90। कहता है इस समूह में कप्तान एवं सबसे छोटे खिलाड़ी को शामिल नहीं है। आपको पता है 11 खिलाड़ी में 9 खिलाड़ी तो शामिल हो गया, 2 खिलाड़ी शामिल नहीं है। वो कौन 2 खिलाड़ी शामिल नहीं है, एक कप्तान और एक सबसे छोटा खिलाड़ी, ये दोनों शामिल इसमें नहीं है। तो हमरा कहना ये चाह रहे हैं कि 9 खिलाड़ी का तो मान जान रहे हैं, 9 खिलाड़ी का मान आखिरकार होगा कितना, तो 5 और 4 मिलकर के 9 और 8 7 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा, तो 24।
9 खिलाड़ी का मान 249। कप्तान की आयु 11 वर्ष अधिक है सबसे छोटे खिलाड़ी का, वही अभी जो हम पारी वाला बात कर रहे हैं, अब फिर वहीं पर पहुंच गए। कैप्टन 11 साल अधिक बड़ा है किससे? छोटा खिलाड़ी से। तो कैप्टन माइनस मिनिमम खिलाड़ी जिसका कम एज है, ये दोनों का मान 11, अंतर 11 है। अब यहां से आप बताइए 11 में से 9 खिलाड़ी का मान जान गए, 2 खिलाड़ी नहीं जान रहे, किसका? कैप्टन और मिनिमम एज वाला। तो आप बताइए 308 में से 249 चला गया तो क्या बचेगा? 51 और 8 59 बच जाएगा। यहां से हम मिनिमम को काट सकते हैं। 2 कैप्टन का जो मान आएगा वो 70 आ जाएगा, यानी कप्तान जो होगा वो 35 साल का होगा। और आपसे पूछा गया कप्तान की आयु क्या है, तो कप्तान की आयु 35 साल। ये एनएएस पर बैठाने के बाद सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है कि कहाँ क्या करना है, इसीलिए इस पर ना आप हमेशा क्वेश्चन को बैठाइए, एवरेज का वो बनेगा ही बनेगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन के तरफ, और क्वेश्चन नंबर है आपका 11। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, क्या दिया हुआ है, इस बात को थोड़ा सा हम देखते हैं। कहा यह गया कि एक बल्लेबाज का कुछ पारी में औसत रन संख्या 21.75, अगली 3 पारी क्रमशः 28, 34 और 27 रन बनाता है तो औसत रन संख्या 1.125 से बढ़ जाता है। तो उसने कुल कितनी पारी खेली, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम ये भी बात इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि एक बल्लेबाज का कुछ पारी में औसत रन 21.75, 21.75 कहता है अगली 3 पारी के क्रमशः 28, 34 और 37 रन बनाता है। तो आप ये बात बताइए 3 पारी मिलाकर के 28, 34 और 37 रन अगर बनाएंगे, तीनों को जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा? तो 8, 7, 15, 15 और 4 मिलकर के 19, 19 का 9 बचा 1, 3, 3, 6, 6, 3, 9। 3 पारी में टोटल मान 99 है। तो अब आप ये बात बताइए कि आपका एवरेज जो होगा वो एवरेज 99 बटे में कितना हो जाएगा? 3, यानी ये जो वैल्यू होगा वो होगा 33। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं। ये वैल्यू कितना आया? तो ये वैल्यू जो आया है वो 33 आया है। आगे क्वेश्चन में कहता है तो औसत रन संख्या 1.125 से बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ये एवरेज 33, ये 33 जो एवरेज है यहां पर पारी कितना है? तो ये 3 पारी है। इस 3 पारी को इसमें जोड़ देंगे। आपने पीछे टाइप नंबर 7 को याद कीजिए। अब कह रहा है 1.125 बढ़ जाता है, 1.125 बढ़ेगा तो आपको पहले से 21.75 है। अब 1.125 अगर बढ़ गया तो ये 5, 5, 2, 7, 7, 1, 8, यानी ये 22.875 हो जाएगा। अब एलिगेशन का नियम का प्रयोग आप करवा दीजिए। अब देखिए एलिगेशन का नियम का प्रयोग कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से बनेगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 33 में से अगर ये घटा तो 33 में से ये घटेगा 10.125 आ जाएगा। और ये तो आप जान ही रहे हैं ये 1.125। हम यहां से क्या करना चाहते हैं, इसको और इस पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक ये है। 125 से अगर काटना चाहते हैं तो ये 125 से 81 बार में कट जाएगा, ये 125 से 9 बार में कटेगा, अभी भी ये 9:1 आ जाएगा। अब आप एक चीज इसको हम हटा देते हैं। आप एक चीज क्या देख रहे हैं कि 3 पारी का मतलब अनुपात में 1। उसने कुल कितनी पारी खेली? तो टोटल मिलाकर के 9, 1, 10 खेल लिया, अनुपात 1 का मान तो 3 पारी होगा। और टोटल पारी की जब बात किया जाएगा तो टोटल पारी तो वो अनुपात में 10 खेला है, तो 10 का मान 10 × 3 बराबर कितना पारी हो जाएगा? 30 पारी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 30 पारी ही होगा। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को भी समझ रहे हैं। और अभी इसी आकार इसी टाइप का क्वेश्चन अभी आपको 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाला है। आइए हम एक लाइन से वो सारा क्वेश्चन को पहले देख लेंगे। अभी बल्लेबाजी वाला था, कुछ देर के बाद गेंदबाजी वाला भी मिलेगा। फिर से आप समझिए 21.75 था, ये 33 कहाँ से आया? तो इसका एवरेज हम निकाल दिए 33। 33 3 पारी का है। अगर इस 33 वाला एवरेज इसमें मिला देंगे तो 1.125 एवरेज बढ़ जाता। तो 21.75 में 1.125 को जोड़ेंगे तो 22.875 हो जाएगा। फिर क्रॉस में ये काम करवा दिए, 9:1 आया। 1 इसका मान तो 1 का मान 3 पारी, टोटल पारी तो टोटल 9, 1, 10, 10 का मान 30 पारी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए
आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को आप थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन नंबर 12, कहता है एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत 12.4 है रन प्रति विकेट और आगे 26 रन देकर के 5 विकेट लेता है। गेंदबाजी का जो औसत होता है वो रन कितना दिया, विकेट कितना लिया, उस पर निर्भर करता है। और बल्लेबाजी का औसत जो निकलता है, कितना रन बनाया और कितना बार आउट हो गया, उस पर निर्भर करता है। अब देखिए कि 26 रन देकर के 5 विकेट लिया, तो 26/5 इसका मतलब 5.2 के एवरेज से लिया विकेट। और पहले इसका एवरेज क्या था, 12.4, 12.4 और यहां 5.2। 5.2 के हिसाब से कितना विकेट, 5 विकेट, यानी यहां जो विकेट ले रहा है 5 विकेट ले रहा है। औसत रन में 0.4 की कमी हो गई। आप बताए औसत में 0.4 की कमी हो गई तो औसत अब तो 12 हो जाएगा। काहे कि 12.4 में 0.4 की कमी हो जाएगा। क्या एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन लगाएंगे 6.8 होगा और इधर से एलिगेशन 0.4 होगा। दोनों का अनुपात ये और ये भाग जाएगा, 17 चौका और 4 एकम 4, 17:1। कहता है कि अंतिम मैच तक विकेट की कुल संख्या कितनी, तो आप बताइए एक का मान क्या विकेट, तो एक का मान 5 विकेट। टोटल विकेट कितना होना चाहिए, तो अंतिम मैच तक कहा तो 17 और 1 18, 18 5 90, तो ये हो जाएगा 18 × 5 यानी कितना, 90। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 90 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को भी समझ रहे हैं। आगे बढ़ें, अब आप बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन 12 नंबर की तरह और है, सबसे पहले हम ना उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर जैसा है सेम वैसा ही क्वेश्चन आपने 15 नंबर में भी देख रहे हैं, तो आपने 15 नंबर को भी पहले आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85, यानी ये जो गेंद फेंकने का औसत है 24.85। आप देखिए 24.85 के एवरेज से ये ना गेंद फेंक रहा है। कहता है एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट गिरा दिया। 52 रन देकर के 5 विकेट गिरा दिया, तो इसका मतलब ये औसत 10.4 से, 10.4 के औसत से वो क्या कर रहा है कि विकेट ले रहा है। और विकेट लिया कितना, तो 5 विकेट ये लिया है। कहता है तब अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेट की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर 0.85 कम गया तो 24.85 में 0.85 कम गया तो 24 बचेगा और यहां से आपने एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाएंगे, इसका अंतर जो हम लोग करना चाह रहे हैं ये 13.6 हो जाएगा और इधर का जो अंतर देख रहे हैं 0.85 हो जाएगा। अब एक काम थोड़ा सा करना चाहते हैं कि पॉइंट के बाद इधर 2 अंक है, एक 0 बैठा दें, पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएगा, दोनों पॉइंट आपस में क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। 17 से ये कटेगा, 17 × 5 = 85 और 17 से ये कटेगा 8 बार में, 17 से ये कितना बार में कटेगा, 8 बार में, 17 × 8 = 136, 0 और ये फिर कटेगा 16:1। एक का मान कितना विकेट, 5। आपसे पूछा किसके बारे में, आपसे पूछा गया तो अंतिम मैच तक उसने कितना विकेट लिया, तो आपको पता है 16 और 1 17, 17 का मतलब एक का मान 5, तो 17 का मतलब 17 × 5 बराबर क्या विकेट हो जाएगा, 85 विकेट। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका तैयार है। आंसर क्या हो गया, 85 हो गया। अभी आपने क्या क्या देखे, कुछ क्वेश्चन बीच में छूट गया है। वो क्वेश्चन छूटा हुआ कौन कौन है, 14, 13, 12 तक देख लिए, 13 और 14 छूट गया था। आइए कोशिश करते हैं 13 और 14 को भी सॉल्व करने का। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी का औसत आयु 13 वर्ष। प्रत्येक विद्यार्थी का भार उसके ऊंचाई का समानुपाती है। 50 विद्यार्थी का औसत भार 13 बरस है। प्रत्येक विद्यार्थी का भार उसके ऊंचाई के समानुपाती, यानी भार जो है वो ऊंचाई के समानुपाती। आगे कहा ऊंचाई उसके उम्र के समानुपाती है, ऊंचाई जो है उसके उम्र के समानुपाती है।
अब एक चीज देखिए, यहां से एक विद्यार्थी का उम्र 11 वर्ष, ऊंचाई 165, भार 33। तो कहता है पूरे कक्षा के छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। आसान तरीका है बताने का। पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा, सिर्फ आपसे इतना बात पूछा जाता है। पूरे कक्षा का औसत आयु कितना है, 13 वर्ष है। और आपसे पूछा गया क्या चीज, तो आपसे पूछा गया औसत भार क्या होगा, सिर्फ ये बात पूछा जा रहा है। उम्र का तुलना भार से कर रहे हैं, तो ये क्या गुना चल रहा है, 3 गुना। तो 13 का भी 3 गुना करना पड़ेगा, और 13 का 3 गुना कितना, 39। और क्वेश्चन का आंसर 39 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपस में समानुपाती है। तो जिस कंडीशन में ऊपर होगा वही कंडीशन में नीचे होगा। भार का तुलना उम्र से किया, अगर ऊंचाई से करता तो ऊंचाई से गुना करते, तब ये दोनों चलेगा 15 गुना, तो यहां भी 15 गुना कर लेते। लेकिन भार से उम्र से भार पूछ रहा है, तो उम्र से हम भार गए 3 गुना करके, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 13 का 3 गुना 39। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 39 ही है। फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी छूटा हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है 14 नंबर में एक छात्रावास में 20 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या 5 अधिक होती तो खाने पर 10 रुपया प्रत्येक दिन अधिक खर्च आता, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता, तो खाने पर पहले कुल कितना खर्च होता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक छात्रावास में 20 छात्र थे। हमने मान लेते हैं कि छात्रावास में छात्र की संख्या 20 है, और प्रत्येक छात्र का जो खर्च है वो प्रत्येक का खर्च हमने मान लिए x है। तो अब आप बताइए कि टोटल खर्च 20 गुने कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इतना ही खर्च होना है। आगे खर्च में वृद्धि हो रहा है क्योंकि आदमी भी आ रहा है। अब खर्च में वृद्धि कर देते हैं। छात्र की संख्या 5 अधिक होती तो छात्र कितना होता, 25। पहले क्या था, 20। अब छात्र 5 अधिक तो छात्र कितना, 25। खाने पर 10 रुपया प्रत्येक दिन अधिक खर्च आता। इतना खर्च में काम नहीं चलेगा, अब इससे 10 रुपया और ज़्यादा खर्च होना चाहिए। कहता है जबकि प्रत्येक छात्र औसत खर्च 2 रुपया कम जाएगा। 25 को लड़का जब हो जाएगा तो प्रत्येक छात्र जो x कर रहा था अब x नहीं करेगा, x में से 2 रुपया कम खर्च करेगा, और ये दोनों का वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों, ये भी टोटल खर्च दर्शा रहा है, और इस खर्च से, ये जो खर्च है वो इस खर्च से 10 रुपया ज़्यादा था, तो इस खर्च में 10 रुपया जोड़ दिए, दोनों खर्च बराबर हो गया। जैसे ही दोनों खर्च बराबर हुआ, तो अब आप ये बात बताइए, ये 20x होगा और प्लस में 10, और इधर 25x, और माइनस में 25 दूनी 50 हो जाएगा। 50 को इधर लाएंगे तो ये कितना, 60, और 20x उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 5x, और x का मान कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 25 60, x का मान 12 आ गया। तो कहता है खाने पर कुल कितना खर्च होता था, तो हमने पहले कह देते हैं कि खाने पर क्या खर्च होता था, तो आपका 20x खर्च होता था। तो आप बताइए कि 20 गुने x यानी 20 गुने 12, यानी इसका मान 200 कितना आ जाएगा, 40। क्योंकि पहले के बारे में पूछा, अगर अभी के बारे में पूछा जाएगा तो 5 लड़का और आ जाएगा। अब 25 गुने x माइनस 2 मतलब 12 माइनस 2 10, 25 गुने 10 250 हो जाता खर्च, या फिर 240 में आप 10 जोड़ भी देते तब भी आ जाता। लेकिन अभी के बारे में आपसे नहीं पूछा जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप ये बात भी समझ गए होंगे। 14 के बाद 15 तो हम आपको बता चुके हैं। अब आपका 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के बाद हम सब आपको बता दिए। 21, 22, 23 सब बताया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन और बच गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। किसी परीक्षा के अंकों का औसत 50 निकाला गया। किसी परीक्षा के अंकों का औसत 50 निकाला गया। परिकलन की त्रुटि के अंक कम करने के कारण 100 उम्मीदवार में से प्रत्येक के 90 अंक 60 अंकों में बदलना पड़ा। इससे अंकों का औसत 45 रह गया। परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप इसको भी आसानी से इस पर बैठा दीजिए, सारा बात आपको पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहा है इसमें। परीक्षा के अंकों का औसत 50 निकाला गया। परिकलन त्रुटि में अंक कम करने के कारण 100 उम्मीदवार में से प्रत्येक के 90 अंक
60 अंक में बदलना पड़ा। उम्मीदवार कितना था पता नहीं है, उम्मीदवार x ले लिए, औसत 50 निकाला गया, ये वैल्यू 50x हो गया। आगे कह रहा है त्रुटि के अंक कम करने के कारण 100 उम्मीदवार में से, 100 उम्मीदवार के बारे में कहा गया, 100 उम्मीदवार के बारे में क्या कहा इसने, कहा ये कि 90 अंक को 60 अंकों में बदलना पड़ा। पहले 90 था, अब 60 हो गया, तो बदलना कितना पड़ा, 30। 30 कमाना पड़ रहा है, प्रत्येक में 30 कम रहा है, इसका मतलब कमा कितना, 3000। अब टोटल वैल्यू 50x माइनस 3000 हो जाएगा, क्योंकि 90 देले था, 90 था, लेकिन अब 90 वो है नहीं है, 60 है, तो प्रत्येक में 30-30 की कमी हो गई। तो 100 संख्या में कमी था, तो 100 गुने 30 बराबर 3000 कमी आ गया। कहता है इससे अंक, औसत अंक कितना हो गया, 45 हो गया। अब औसत अंक 50 नहीं था, औसत जो अंक है वो 45 ही हो गया। तो अब आप एक चीज़ हमको बताइए, x पर कोई प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों, ये 100 उम्मीदवार भागा नहीं है, वो है ही, उसका अंक में परिवर्तन हो गया था, तो x ही है, तो टोटल मान इधर से हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 45x हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए कि अगर इस 50x में से 3000, ये 50x माइनस 3000 जो है, ये वैल्यू क्या इसके बराबर है कि नहीं है, क्योंकि एवरेज तो 45 है, लेकिन है कितना, 50x माइनस 3000। तो हम ना 50x माइनस 3000 बराबर 45x, 45x इधर बुला लेंगे, 5x बराबर 3000 हो जाएगा, और x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 600, और इस क्वेश्चन में कुल उम्मीदवार की संख्या 600 हो जाएगी। हम इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी बना सकते थे, कैसे, 90 अंक बदला 60 में, तो 90 बदल गया 60 में, एक में कमी हुआ 30, और कितना में कमी हुआ, 100, तो 100 गुने 30। पहले औसत 50 था, अब औसत कितना, 45 हो गया, 5 की कमी, 5 से भाग लगा दीजिए, आंसर 600। आप डायरेक्ट भी कर सकते। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कहता है एक विद्यार्थी 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं की नकल करने में वह गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदले हुए अंकों संख्या में लिख देता है। सबसे पहले परस्पर बदले का मतलब क्या, बदलने का मतलब ये कि अगर ये 27 है, इसको लिख दिया गया 72, अगर ये 23 होगा, इसको लिख दिया गया है 32। एक विद्यार्थी 10 को संख्या है, कौन अंकीय, 2 अंकीय। 2 अंकीय का मतलब क्या, 10 से लेकर के 99 तक में कोई 10 को संख्या है। संख्याओं को नकल करने में गलती से ये काम हो गया, कोई एक संख्या 27 से बदल करके 72 हो गया होगा। अब कौन संख्या है ये बारे में नहीं पता हमको। कहता है कि परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम आता है। 1.8 कम आ रहा है, संख्या क्या गो 10, औसत 1.8 में कम आया, तो संख्या जो कम आया है वो कम कितना आया, 1.8 गुने 10, यानी 18 कम जाता है। 18 एक संख्या परिवर्तन लाया होगा, इसीलिए 18 कमा। तो अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा संख्या हम लें जिसको पलटी करने पर 18 का अंतर हो जाता हो। अगर आप सोच सकते हैं तो आंसर वहीं आ जाएगा। जैसे हम जान रहे हैं कि अगर हम 42 को पलटी मार दें तो ये ना 24 हो जाएगा, अगर हम 75 को पलटी मार दें तो ये 57 हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर 31 को पलटी मार दें तो 13 हो जाएगा। हम बहुत बात सोच रहे हैं, आप भी ऐसा सोच सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 97 को पलटी मार दें तो 79 हो जाएगा। बहुत चीज़ आ रहे हैं। आप एक चीज़ क्या देख रहे हैं, क्या 42 24 गए, 18 का अंतर 18 कमा, 31 से 13 गए 18 कमा, 75 से 57 गए 18 कमा, 97 से ये गए 18 कमा, 18 तो कम रहा है। कहता है उनके अंकों का अंतर कितना है, आप देख सकते हैं अंकों का अंतर सब जगह एक ही होगा। 9 और 7 का अंतर 2, 4 2 का अंतर 2, 7 5 का अंतर 2, 3 1 का अंतर 2, और आंसर आपका 2 हो जाएगा। नहीं, अगर आप नियम से बनाना चाहते हैं तब भी बना सकते हैं। नियम से अगर बनाना चाहते हैं तब क्या करना पड़ेगा आपको बनाने के लिए, ये 18 जो अंतर था वो 18 अभी भी है, 18 में कोई परिवर्तन नहीं है। आप 2 अंकों का संख्या एक्स वाई ले लेते हैं, 2 अंक की संख्या को एक्स वाई नहीं लेंगे, या एक्स वाई को हमने लिख सकते हैं 10x और प्लस में y,
और ये वाई एक्स हो जाएगा, तो वाई एक्स को 10y और प्लस में x लिख पाएंगे, पलटी मार देंगे तो एक्स वाई पलटी मार के वाई एक्स हो जाएगा। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 18। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करके आप समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहा गया है। तीन संख्याएं ABC क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में। आप ले लीजिए तीन संख्या A:B:C 1:2:3 में। उनका औसत 600 है। उनका औसत 600 है, इसका मतलब मेरे हिसाब से योगफल अगर करेंगे तो 600 × 3 1800 हो जाएगा। आप देखिए 3 2 5 और 1 6 अनुपात में 6, 6 का मान 1800 तो 1 का मान 300, इसका मतलब ये 300, ये 600, ये 900। कह रहा है ए में 10% की वृद्धि। ए में 10% की वृद्धि, तो आप ये बात बताइए कि 10% 30, वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस। बी में 20% की कमी, 20% की कमी, 20%, 10% का मान 60, 20% का मान 120 लिख सकते हैं। औसत में 5% की वृद्धि, औसत टोटल वैल्यू 1800 है, एकराम 5%, 10% का मान 180, 5% का मान 90, ये प्लस में। अब सी के बारे में हमको बताना है, तो यहीं से कैलकुलेशन करके बता दीजिए ना। प्लस में 30 पुराना है, तो हमने वो सबको अगर भेज दें तो ईमान माइनस में 90, तो सी का मान 90 प्लस, इधर से भी 90 आएगा यानी 180, 180 प्लस में आया तो हम 180 कितनी वृद्धि करना पड़ेगा? तो 180 वृद्धि करना। आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं आप 30% निकाल करके इसमें जोड़िएगा, 20% इसमें घटाइएगा, फिर इसमें जोड़िएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट भी आप ये काम कर सकते हैं। आइए आपने अगले क्वेश्चन पे, ये 19 नंबर क्वेश्चन आपके टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार देखिए, टाइप 3 उल्टा करके आपको मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कहा गया कि 5 अनिवार्य विषय एक परीक्षार्थियों ने 60% अंक प्राप्त करता है। हमने यहां से लेते हैं NAS, 5 अनिवार्य विषय 60%, इसका मतलब ये 300। 2 वैकल्पिक विषय उसने बराबर बराबर अंक लिया, 2 वैकल्पिक विषय बराबर बराबर अंक लिया, औसत 4 गिर जाता है, यानी सब्जेक्ट 5 और 2 7, 4 गिरेगा, इसका मतलब ये 56 हो जाएगा। आप ये बात बताइए 56 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 56 को जैसे ही 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 का 2 बचा कितना? 4, 7 बचे 35, 35 और 4 कितना? 39। 2 सब्जेक्ट का मान हमको पता नहीं है, तो पता है 2 सब्जेक्ट का जो मान होगा 300 से 392 चला गया, यानी 92, यानी एक सब्जेक्ट का जो मान आएगा वो एक सब्जेक्ट का मान जो आएगा वो 46। आंसर आपका 46% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और मिसलिनियस में जितना भी सारा क्वेश्चन था हम आपको हल कर दिए हैं। अब मिलेंगे अगले चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।